दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई में कोस्टल रोड फेज 2 का काम चल रहा है और गोरेगांव में कोस्टल रोड फेज 2 के कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए बीएमसी वीर सावरकर फ्लाईओवर को गिराने की योजना बना रही है। गाइस, आपको बता दें कि ये जो वीर सावरकर फ्लाईओवर है, इसका निर्माण अभी 2018 में हुआ है। 2018 में जो ओपन हुआ है, अभी इसका 10 साल भी पूरा नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि इसको गिराया जाएगा। आखिर कोस्टल रोड में ऐसा कौन सा मोड़ आ गया कि इस नए ब्रिज को गिराना पड़ेगा? इसको गिराने के बाद कोस्टल रोड के कनेक्टिविटी में क्या सुधार होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 का काम कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से कहाँ तक ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कब तक ये बनकर के तैयार होगा, कितना काम इसमें पूरा हो गया है, इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, आखिर कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा मुंबई कोस्टल रोड फेज 2। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू पॉइंट। बृहन नगर निगम अर्थात बीएमसी गोरेगांव में वीर सावरकर फ्लाईओवर को ध्वस्त करने की योजना बना रही है, जिसको कि 27 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। अभी 2018 में ये ओपन हुआ है। उद्घाटन के 7 साल बाद ही इसको तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि मुंबई कोस्टल रोड का जो फेज 2 है, वर्सोवा से लेकर के दहिसर वाला खंड, यहाँ पर एक प्रमुख एलिवेटेड कनेक्टर को तैयार किया जाएगा। इसके लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। सावरकर फ्लाईओवर, जिसको कि MTNL फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व पश्चिम यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो कि मुंबई के SB रोड को न्यू लिंक रोड के साथ जोड़ता है और पश्चिमी उपनगरों में भीड़भाड़ को काफी हद तक कम करता है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों ने पाया कि यह फ्लाईओवर माइंड स्पेस को डिंडोसी कोर्ट से जोड़ने वाले नए तटीय गलियारे के संरेखन में बाधा डाल रही है। अर्थात मुंबई कोस्टल रोड में इस फ्लाईओवर की वजह से बाधा आ रही है, जिसके वजह से इस वाले फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ेगा। मौजूदा फ्लाईओवर के स्थान पर प्रस्तावित 2 स्तरीय फ्लाईओवर में तटीय सड़क के लिए एक अपर डेक और सावरकर फ्लाईओवर के पुनर्निर्माण के लिए एक निचला डेक को बनाया जाएगा। अर्थात इसको तोड़ करके यहाँ पर एक डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, जो कि एक मुंबई कोस्टल रोड के लिए होगा और एक सावरकर फ्लाईओवर के लिए होगा। तो 7 साल के बाद सरकार 27 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को तोड़ना चाहती है। ये प्लान वहाँ के एक्सपर्ट्स का है, बीएमसी का है। सरकार के पास इसको बस पास के लिए भेजा जाएगा, सरकार मंजूरी देगी, देन इसको तोड़ा जाएगा। लोगों को यहाँ पर दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनको और अच्छा चीज़ मिल जाएगा। डबल डेकर फ्लाईओवर मिलेगा, जहाँ पर उनको कोस्टल रोड की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि जब इसको तोड़ा जाएगा तो यात्रियों को परेशानी होगी, क्योंकि इस फ्लाईओवर के बनने से मलाड, मध और मारबे जैसे इलाकों की ओर जाने वाले लोगों के लिए यात्रा का समय काफ़ी कम हो गया था। निवासियों ने परियोजना के दौरान संभावित यातायात बाधाओं और धूल प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह खंड, जो व्यापक मुंबई कोस्टल रोड चरण 2 का हिस्सा है, जिसकी टोटल लंबाई लगभग 22.9 किलोमीटर है, अर्थात 23 किलोमीटर, जिसमें विभिन्न बुनियादी ढांचे शामिल हैं, जो कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा सुधार लाएंगे। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में GMLR बोलते हैं। इसके अलावा मध्य वर्सोवा ब्रिज, इस तरह की मुंबई की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिसमें कि कम मजदूर होने के कारण ये प्रोजेक्ट अभी डिले में चल रहा है। हालांकि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड को लेकर के मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, काफी ज्यादा लोगों ने इसको देखा भी है। आप चाहे तो क्लिक करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया है, किस तरह से सुरंग का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो कारीगरों की कमी के कारण जो काम रुका हुआ है, इस समस्या से निपटने के लिए बीएमसी वर्सोवा दहिसर लिंक रोड अर्थात VDLR प्रोजेक्ट के लिए 200 एक्स्ट्रा अधिकारियों की तैनाती करने की योजना बना रही है, जिसके लिए नगर आयुक्त भूषण गगरानी की मंजूरी मिलना बाकी है। राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए बीएमसी मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट इसके दूसरे फेज में तेजी ला रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वाले प्रोजेक्ट को 16,621 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसको शॉर्ट में VDLR बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करके लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना है। 3,304 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दहिसर भईंदर एलिवेटेड सड़क, इसका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके पूरा होते ही दहिसर से भींदर जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दूसरे चरण में टनल्स और एक केबल स्टे ब्रिज, ये दोनों चीज शामिल है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इन दोनों का निर्माण कार्य दहिसर भींदर एलिवेटेड सड़क के ओपन होने के बाद सितंबर में शुरू हो जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 में बांद्रा वर्ली सी लिंक के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा टर्मिनस को कांदीवली से जोड़ने का टारगेट है। इसमें 9.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वर्सोवा सी लिंक और बांद्रा कार्टर रोड और जुहू कोलाबड़ी के कनेक्टिंग सेगमेंट शामिल है।
इस वाले प्रोजेक्ट में वर्सोवा दहिसर खंड के लिए एलिवेटेड कनेक्टर को सहारा देने के लिए गोरेगांव में जो वीर सावरकर फ्लाईओवर है इसको तोड़ा जाएगा और इसके बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में बताया। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है अभी, फिर भी उम्मीद है कि यह वाला प्रोजेक्ट बहुत जल्द बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी वर्तमान में हाजी अली जू सेंटर को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली जो कोस्टल रोड है उसका एक हिस्सा ओपन है। फेज 1 जो कि 10.58 किलोमीटर लंबा है मरीन ड्राइव से लेकर के वर्ली तक, ये ऑलरेडी ओपन है, इस पर लोग सफर भी कर रहे हैं। हालांकि फेज 1 में एक चीज देखने को मिली है, फेज 1 के अंतर्गत समुद्र के नीचे जो टनल को बनाया गया है उसमें रिसाव की समस्या आई है और ये सवाल उठ रहा है उस इंजीनियरिंग कंपनी पर जिसने इसको बनाया है। गाइस, मुंबई में कोस्टल रोड का मेन टारगेट ये है कि लोगों के यात्रा के समय को कम किया जाए, ईंधन की खपत को कम किया जाए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 जब ओपन हो जाएगा तो करीब करीब 34% से लेकर के 70% तक ईंधन के खपत में कमी आएगी। यह प्रोजेक्ट मुंबई के पश्चिमी कोस्ट पर कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात भीड़ को कम करने के लिए तैयार की जा रही है। नाउ ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई कोस्टल रोड को लेकर के लेटेस्ट अपडेट यही है कि 5.6 किलोमीटर लंबे दहिसर भ्यांतर एलिवेटेड रोड की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि 45 मीटर चौड़ा रोड होगा। 3,304 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसका निर्माण कार्य इसी महीना शुरू हो जाएगा और 2028 तक ये वाला खंड बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी पिछले साल ही पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना से यात्रा का समय 90 से 120 मिनट से घट करके मात्र 15 से 20 मिनट रह जाएगा। इसके अलावा ईंधन की बचत के जरिए कार्बन उत्सर्जन में 55% की कमी आएगी, जो कि शहर के सतत गतिशीलता एजेंडा को बल देगा। तो एक बड़ा अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये था कि जो वीर सावरकर फ्लाईओवर है उसको तोड़ा जाएगा। तीसरा अपडेट ये था कि 200 अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि काम में तेजी आए। तो ये 3 इसका इंपॉर्टेंट अपडेट था। इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आएगी तो मैं मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 पर वीडियो लाता रहूंगा। इसके अलावा अगर आप मुंबई कोस्टल रोड 3 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।